हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर हाईएस्ट पावर कि किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर कैसे निकाली जाएगी और उसकी जीरो क्या होती है। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं हाईएस्ट पावर के बारे में कि किसी भी नंबर की ना मुझे अगर हाईएस्ट पावर निकालनी हो तो किस प्रकार से निकाली जाती है। मान लेते हैं ना मेरे पास नंबर दे रखे हैं यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 एंड 1। मान लेते ये नंबर है मेरे पास और पूछा जाए इसमें कि इसमें दो की उच्चतम घात क्या है। उच्चतम घात क्या है यानी कि दो की हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखिए जी, दो की हाईएस्ट पावर निकालनी हो ना तो मुझे दो चेक करना है, दो कितनी बार आ रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ से ना 2 और 5, यहाँ से मुझे 3 मिलेगा, यहाँ से मुझे 2 की पावर 3 मिल जाएगी। यानी कि मुझे पावर निकालनी है ना, मुझे ये चेक करनी है। यहाँ से मुझे 2 मिल जाएगा, 2 × 3। यहाँ से 2 की पावर 2 मिल जाएगा, एक 2 की पावर यहाँ पे है 1। यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास दो कितनी बार आ रहा है इस पूरी की पूरी सीरीज में मल्टीपल में। यानी कि लगभग इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर मल्टीपल में मुझे दो कितनी बार मिलने वाला है। तो देखिए दो कितनी बार मिलेगा, एक यहाँ पे मिला, फिर ये ख़त्म ये ख़त्म, दो मुझे यहाँ से मिल रहा है, तीन तीन टाइम्स मिल रहा है, दो यहाँ से मिला आपका, दो मुझे यहाँ से भी मिल रहा है, फिर दो मुझे यहाँ से भी मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इन सभी को मैं देखूंगा, सभी का बेस बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। यानी कि 1, 3, 4, 5, 7 और 8। यानी कि 2 की पावर कितनी मिल रही है, मुझे 8 मिल रही है। तो इस तरीके से मैं क्या निकालता हूँ, किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर निकाल सकता हूँ। किंतु क्या है ना, एग्ज़ाम में हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में ना अगर मान लेते हैं, अगर मुझे 100 से लेके 1 तक दे रखी हो गिनती में, तो मुझे निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। किस तरीके से मैं वहाँ पे निकालूंगा, मैं पूरे ऐसे नंबर थोड़ा ना लिखूंगा कि 100 लिखूंगा, फिर 99 लिखूंगा, 98 लिखूंगा, 97 लिखूंगा, 96 लिखूंगा। तो यानी कि यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि दो कितनी बार होगा, 2 की पावर 2 होगी। इसी प्रकार से मुझे 64 भी मिलेगा, इसमें भी 2 की पावर की ही मिलेगी मुझे। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मुझे इस तरीके से नहीं करना है, मुझे करना इस तरीके से है। ये जो नंबर यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक लिखे ना, ये था क्या, सारा का सारा नंबर था ये आपका 10 फैक्टोरियल। किसी भी फैक्टोरियल की अगर मुझे हाईएस्ट पावर निकालनी हो तो मुझे जिसकी भी हाईएस्ट पावर निकालनी हो उससे क्या करते हैं, हम आपका भाग करते हैं। अगर मुझे 10 की फैक्टोरियल की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो मुझे 2 से क्या करना है, भाग करना है। यानी कि अगर मुझे 2 की हाईएस्ट पावर निकालनी हो तो मुझे क्या करना है, 2 से भाग करना है। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 10, 9, 8, 7, 6 अप टू कहाँ तक आपका, 1 तक। कहाँ तक जाती है ये आपकी, 1 तक है। यानी कि 10 से पीछे की ओर हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग में, और वो भी मल्टीपल में होता हुआ आपका कहाँ तक आ जाता है, नंबर आपका 1 तक आ जाता है। इस तरीके से अगर मुझे 10 फैक्टोरियल की अंदर 2 की पावर निकालनी हो तो मुझे कैसे निकालनी है, मुझे इनको भाग कर देना है और मुझे तब तक भाग करते रहना है जब तक कि ये 2 से छोटा ना हो जाए। ठीक है। अब मेरे पास आता है 5, 2 से भाग किए तो 5 आया मेरे पास, फिर से 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 2.1 आएगा। मुझे ना पॉइंट को क्या करना है, इग्नोर करना है। पॉइंट के आगे जो भी लिखा होगा उसे इग्नोर करेंगे। फिर से 2 आया, यहाँ से 2 पकड़ा मैंने, 2 से भाग करेंगे 1। अब 1 जो है ना 2 से भाग नहीं होता तो मुझे इसके आगे नहीं करना है। अब मेरे पास यहाँ से देखेंगे ना आंसर क्या लगेगा कि जो नंबर यहाँ पे भाग करने के बाद आए ना 5, यहाँ से 2, यहाँ से 1, इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। 5 2 7 और 1 8। यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 8। देखिए यहाँ से जल्दी से निकलेगा आंसर, जबकि यहाँ से भी मैंने 2 की पावर कितना निकाला था, 8 निकाला था। इस तरीके से मैं किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर निकाल सकता हूँ। मान लेते हैं कि 10 फैक्टोरियल के अंदर मुझे 3 की उच्चतम घात पूछी जाए। उच्चतम घात क्या है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। तो मुझे किस तरीके से निकालनी है, 10 को 3 से भाग करेंगे, 9 पे चला जाएगा। फिर से 3 को ना मुझे क्या करना है, 3 से भाग करना है। पॉइंट को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 3 3 चलता रहेगा आपका। तो मुझे ना पॉइंट को इग्नोर करना है। तो मैं बोलूँगा इस 10 फैक्टोरियल के अंदर ना 3 की उच्चतम घात कितनी है, 3 और 1 4 बन जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 4 बनेगी। इस तरीके से मुझे क्या करना होता है, किसी नंबर की हाईएस्ट पावर निकालनी होती है। अब मान लेते हैं मुझे ना 100 फैक्टोरियल की क्या निकालनी है, हाईएस्ट पावर निकालनी है। किसमें 2 की
सॉरी 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, मुझे 5 की उच्चतम घात निकालनी है, यानी कि हाईएस्ट पावर यहाँ से निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, मुझे 100 को भाग करना है 5 से, 5 से करेंगे 20 पे जाएगा, फिर 20 को 5 से करेंगे तो कितने पे आएगा, 4 पे। अब 4 को ना मैं 5 से भाग नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इसके आगे नहीं करना है। तो मैं बोलूँगा 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 20 और 4 को जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 24। 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होती है आपकी, 24 होती है, यानी कि 24 बन जाएगी। इस तरीके से मुझे क्या करना होता है, इसमें निकालने होते हैं किसी नंबर की हाईएस्ट पावर। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं कि 100 फैक्टोरियल के अंदर मुझे पूछी जाए 2 की उच्चतम घात क्या है। ये उच्चतम, यानी कि उच्चतम मतलब हाईएस्ट पावर पूछी जाए, पावर पूछी जाए, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, 2 से भाग करेंगे 50 पे जाएगा, फिर 50 को 2 तब तक करते जाएंगे जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए, यानी कि 25 आ जाएगा। 25 को 2 से फिर से करेंगे 12.5 आएगा, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, फिर 12 को 2 से करेंगे 6 पे, फिर 6 को 2 से करेंगे 3, फिर 3 को 2 से करेंगे 1। अब देखिए 1 को 2 से मैं भाग नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ये सारे नंबर क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो मैं बोलूँगा 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इन सभी को जोड़ना है। तो यहाँ से बन गया 75, 75 के बाद 80 और 87, और यहाँ से बन जाएगा 10, 10 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 97। यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी मिल जाएगी मुझे, 97 मिल जाएगी। इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर निकाल सकता हूँ। अब मान लेते हैं मुझे ना एक और नंबर मिल जाए 1000 फैक्टोरियल, इसमें मुझे ना 5 की उच्चतम घात निकालनी है कि उच्चतम घात क्या है। देखिए 1000 है, इसको भाग कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10, फिर 200 बन जाएगा। इस 200 को फिर से 5 से भाग करेंगे, 4 पे चला जाएगा। इस 40 को फिर से 5 से भाग करेंगे, 8 पे आ जाएगा। 8 को फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। अब 1 को मैं 5 से भाग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आगे पॉइंट लगेगा ना, तो पॉइंट को तो आगे इग्नोर करेंगे, तो इससे के आगे मुझे नहीं करना है। तो मुझे क्या मिला अब, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि यहाँ से बन गया 49। 200 जोड़ेंगे तो 249, यानी कि 5 की कितनी हाईएस्ट पावर मिलेगी मुझे 1000 फैक्टोरियल के अंदर, वो मिल जाएगी मुझे 5 की पावर 249। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मुझे कमेंट में बताना कि चीज़ें अगर इसमें मुश्किल आई होगी तो मुझे बताना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आगे कंसेप्ट में। चलिए जी, ये तो हम किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं, बट किन की निकाल सकते हैं, ये जो हाईएस्ट पावर निकाली ना किसकी निकाल सकते हैं, ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करेंगे, प्राइम नंबर में करेंगे, प्राइम नंबर में, यानी कि आपके जो अभाज्य होते हैं ना, अभाज्य संख्याओं के साथ करते हैं ऐसा। कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 9 11 13, इन टर्मों के लिए मुझे क्या करना होता है, सीधे ही भाग करना होता है। 100 फैक्टोरियल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं 9 की, सॉरी 9 नहीं आता है इसमें, 9 नहीं होता है, मैं पूछूं आपसे 7 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो आपको फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। 7 से भाग करेंगे तो 14 पे कटेगा, 14 7 98, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, फिर से 14 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 को मैं 7 से भाग नहीं कर पाऊंगा तो मुझे नहीं करना है। तो मैं बोलूँगा 100 फैक्टोरियल में 7 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 16 आएगी, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या करना होता है, आंसर लगाना होता है। किंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि 100 फैक्टोरियल के अंदर बताइए 6 की उच्चतम घात क्या होगी, उच्चतम घात क्या होगी, तो मुझे ना इतना पता है कि जो 6 होता है ना, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर नहीं होता तो मुझे ना इसको तोड़ना है। मुझे कब तक तोड़ना है इस नंबर 6 को, जब तक ये प्राइम नंबर में ना टूट जाए। तो देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि मैंने क्या किया है, 6 को तोड़ दिया 2 प्राइम नंबर में। तो मुझे बस यही करना है, जिसकी भी उच्चतम घात पूछी होगी उसे क्या करना है, अपने तोड़ देना है 2 प्राइम नंबर में। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ना 2 की पावर तो मुझे कई बार मिलेगी। ये जो 6 बनता है ना, किससे मिलकर बनता होता है, 2 और 3 से मिलकर 6 बनता है। 2 तो मुझे कई बार मिलेगा, 6 मुझे कम टाइम्स मिलेगा। मुझे ना कुछ भी नहीं करना है इस 100 फैक्टोरियल के अंदर, मुझे 3 की ही उच्चतम पावर निकालनी है। जब भी 6 की उच्चतम पावर घात पूछी जाए तो आपने क्या करना है, 3 की उच्चतम घात निकालनी है, यानी कि बड़े नंबर की आपने पावर निकालनी है। तो 100 को 3 से करेंगे
33 पे जाएगा, 33 को फिर से 3 पे करेंगे 11 पे जाएगा, 3 को 3 से करेंगे, फिर 3 को 3 से आ जाएगा 1 पे, यानी कि यहाँ से बन गया 44। 44 और 3 करेंगे तो 47, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ सॉरी 3 की पावर कितनी आ रही है 47। तो मैं बोलूँगा जिसकी ये पावर निकाली है ना, तो 6 की भी पावर कितनी होगी 47 ही होगा। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए, हमने ना एक पीछे नंबर निकाला था 100 फैक्टोरियल के लिए। 100 फैक्टोरियल में हमने ना 2 की पावर निकाली थी। अगर मैं 2 की पावर निकालता तो वो कितनी आती? 2 की पावर 97 आती। देखिए यहाँ पर भी ना मैंने 2 की भी पावर निकाल सकता हूँ, जैसे कि अगर 3 की पावर निकाली है, 2 की पावर मैं क्या निकालूँगा 97। तो मैं पूछूँगा आपसे कि जो 6 बना है ना वो कितनी टाइम्स बनेगा? तो मुझे 6 बनाने की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? जितने 3 आएँगे उतने ही 2 आएँगे, जितने 3 आएँगे उतने 2 आएँगे। तो यानी कि 3 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 बनेगा। तो ऐसे कितने 6 बनेंगे? तो हम बोलेंगे तो कितने 6 बनेंगे? यहाँ पे है 47, जबकि 2 तो कई बार आया होगा। तो जब मेरे पास 3 खत्म हो जाएँगे, तो यानी कि 6 कितने टाइम्स बन जाएँगे? 47 टाइम्स बन जाएँगे। इसके बाद मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, कभी भी 6 नहीं बन पाएगा। तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 8, 16 इस प्रकार से बनता जाएगा नंबर, किंतु कभी भी 6 नहीं बन पाएगा। 6 बनने की जो पॉसिबिलिटी थी, उसके लिए कंडीशन क्या थी? 3 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमें ना इस नंबर को तोड़ देना है 6 को 2 प्राइम नंबर में, और प्राइम नंबर में जो बड़ा नंबर होगा ना, जो बड़ा नंबर होगा उसकी पावर निकालनी है, बड़े नंबर की पावर निकालनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है। जो बड़े नंबर की पावर होगी वही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 की पावर 47 निकला था, तो जितने 6 बने होंगे वो कितने बने होंगे? 47 ही बने होंगे। क्यों? क्योंकि जो छोटा नंबर होता है ना वो कई बार आता है। जैसे कि यहाँ पे 97 कई बार आया है। इस तरीके से हमें निकालने हैं। मैं यही पूछूँगा 100 फैक्टोरियल के अंदर ना 12 की उच्चतम घात क्या है? उच्चतम घात क्या है? तो देखिए 12 की उच्चतम घात के लिए ना मुझे क्या करना है? इसको तोड़ना है, क्योंकि 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसे मुझे 12 को ना प्राइम नंबर में तोड़ना है। तोड़ देंगे तो कितना बनेगा प्राइम नंबर में इसे तोड़ के? 2 इंटू 2 इंटू 3। इन प्राइम नंबर में ना कौन सा सबसे बड़ी उच्चतम घात है? तो 3 है। तो मुझे यहाँ पर फिर से क्या करना है? 3 से भाग करना है। और अभी हमने किया तो 3 की पावर कितनी आई थी? 47। तो मैं बोलूँगा 12 की भी कितनी पावर बनेगी? 47 ही बनेगी। तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या करने हैं? आंसर निकालने हैं किसी भी नंबर के। मान लेते हैं कि 100 फैक्टोरियल के अंदर मुझे पूछा जाएगा 15 की उच्चतम घात क्या है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखिए इस 15 को ना अगर मैं 2 प्राइम नंबर में तोड़ूँगा 3 और 5 में, इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, इस 5 की क्या करनी है? पावर निकालनी है। 100 को 5 से करेंगे 20 पे जाएगा, 20 को 5 से करेंगे 4 पे जाएगा, 20 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 24 बनता है। यानी कि इसमें 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। इस तरीके से मुझे क्या करना होता है? किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर निकालनी होती है। क्लियर है ये वाला? आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हुआ हो कि इसमें मुझे ना हाईएस्ट पावर कैसे निकालनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि इसमें आपको मिल जाएगा ऐसे कि नंबर ऑफ जीरो के अंदर ही कंसेप्ट है आपका, किंतु इसमें मैं आपको क्वेश्चन है आपका 83 वाला, ये वाला कि किसी नंबर के फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 इन 8 फैक्टोरियल। इसके गुणकों का पता लगाना है कि कितने गुणक हैं। गुणक का मतलब होगा जैसे 8 फैक्टोरियल में ना गुणक मतलब 3 कितनी बार आया है, 3 के मल्टीपल कितने हैं, यानी कि 3 कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, यानी कि 3 की पावर कितनी है। एक प्रकार से वही क्वेश्चन है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, 3 से भाग करना है, 3 दूनी 6। इस 2 को ना मैं 3 से भाग नहीं कर पाऊंगा, तो यानी कि मुझे सिर्फ ये आंसर चाहिए था। और जैसे ये मिल जाएगा तो मैं क्या आंसर लगा दूंगा? यहाँ पे 2 आंसर लगा दूंगा इस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। अब देखिए ये वाला जो नंबर है ना आपका 84, इसको देख लेते हैं कि 84 कैसे होगा फिर। ये बोला मैक्सिमम पावर ऑफ 7 किसमें? 69 फैक्टोरियल में। तो 69 को मुझे क्या करना है? 7 से, क्योंकि 7 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 7 से भाग करेंगे तो मुझे पता है 7 को 9 से करेंगे तो 63 होता है। फिर 9 को 7 से करेंगे, 7 एकम 7, तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने आ गए? 10 आ गए। ठीक है, एक को मैं 7 से भाग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पॉइंट को इग्नोर करते हैं।
अब इसमें कितनी पावर बनेगी, 10 पावर बनेगी, तो ये आंसर बनेगा इसमें। अब बोला है कि अगले वाले में इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। यानी कि मुझे 11 की पावर ढूंढनी है, क्योंकि पावर में लिखा है, किस में ढूंढनी है, 154 में। तो 154 को मुझे करना है 11 से भाग। तो 11 से करेंगे, प्राइम नंबर है, 11 से करेंगे, 11 कम 11 4 बचेंगे, 11 चौके 44। फिर 14 को 11 से करेंगे, 11 कम 11। अब एक को मैं 11 से भाग नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ना इन दोनों को जोड़ना है। तो कितनी बनेगी, 15। यानी कि 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 15। तो यही जो आंसर होगा 15, ये इसका आंसर होगा। अब एक और देख लेते हैं, सेम आपका पैटर्न में 132 फैक्टोरियल के अंदर मुझे 12 की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। 132 वैसे का वैसा लिखूंगा, मुझे ना 12 में ना क्या करना है, इसको तोड़ देना है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका आपका एक प्रकार का प्राइम नंबर नहीं है। मुझे प्राइम नंबर में तोड़ना होता है, 3 2 2 में टूट जाएगा प्राइम नंबर में। तो मुझे ना 3 सबसे बड़ा नंबर मिलता है प्राइम। तो मुझे ना 3 से भाग करना है, 3 चौके 12, फिर एक बचेगा, फिर 3 चौके 12, फिर 44 को फिर से 3 से करेंगे, 3 एकम 3, फिर आपके 14 बनेंगे, तो 3 चौके 12, फिर 14 को 3 से करेंगे, 3 चौके 12, फिर 4 को 3 से करेंगे भाग, इसके बाद नहीं होगा। यानी कि मुझे क्या करना है, 14 और 4 करेंगे तो 18, एक करेंगे तो 19, इसमें 19 जोड़ देंगे, 13 बनेगा, एक बनेगा, 4 2 6, यानी कि टोटल 63। यानी कि इसमें 12 की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 63। तो ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को आंसर लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 49, इसमें भी मुझे ढूंढना है, किंतु 14, 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मुझे इसे क्या करना है, तोड़ना है। प्राइम नंबर में 2 और 7 में टूट जाएगा, 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो मुझे 7 की ही पावर ढूंढनी है यहाँ पे। 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 को फिर से 7 से करेंगे 3 पे। अब 3 को ना मैं 7 से भाग नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इसके आगे नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 21 और 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 24। और 24 इसमें क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या करना है, इसमें आंसर लगाना है। ठीक है जी। अब इसके बाद ना आगे कंसेप्ट हो जाता है जीरो का। ठीक है, अब जीरो हम सीखेंगे कि कैसे निकालनी है जीरो। ठीक है जी, क्लियर है इतना। अब फिर से बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है पावर के बारे में, कि पावर कभी भी किसी नंबर की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, देखिए पावर के लिए हमने चीज़ें पीछे पढ़ी थी यहाँ तक की। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ हो पावर कैसे निकालनी है। अब बात करते हैं जीरो कैसे निकालनी है। जीरो के लिए ना मुझे ना मैं कुछ नंबर लिखता हूँ। अच्छा, जीरो कैसे बनती है, सबसे पहले तो यही कंसेप्ट सीख लेते हैं। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनती है, जीरो बनती है। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चेक करना है, 2 और 5। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या जीरो बनेगी, नहीं बनती है। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या जीरो बनेगी, नहीं बनेगी। मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या जीरो बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ जीरो नहीं बनती है। 8 को मैं 7 से भी करूँ जीरो नहीं बनती है। यानी कि मैं किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो नहीं बनती है। ठीक है, जीरो कभी भी नहीं बनेगी। जीरो बनने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो क्या है, पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्या है आपकी, 2 और 5 है। यानी कि 2 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा देन तभी क्या बनेगी, आपकी जीरो बनती है। ठीक है जी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब जीरो जो बनानी है ना, वो हमें बनानी कैसे है, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 14 25। मान लेते हैं इसमें मुझे ना जीरो फाइंड करनी है कि जीरो कितनी बनेंगी, कि कितनी जीरो आएंगी, कितनी जीरो आएंगी इसको मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 14 को 25 में मल्टीप्लाई करूँगा ना, यहाँ से मुझे 2 मिला, यहाँ से 7 मिला, यहाँ से मुझे 5 कितनी बार मिला, 2 बार मिला। तो जीरो जो बनेगी ना वो कितनी बनेगी, तो मुझे ना कुछ भी नहीं करना चाहिए, मुझे ना 2 की पावर और 5 की पावर चेक करनी है। किसकी पावर, 2 की पावर और 5 की पावर। यहाँ से 2 कितनी बार आया, एक ही बार मिला है, इसके अलावा मुझे 2 कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। 5 की पावर कितनी है, 2 है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, यानी कि जीरो तो सिर्फ यहीं पे बनेगी, जीरो बनने की पॉसिबिलिटी यहीं पर है। मुझे ना इस पेयर के साथ ना 2 कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो यानी कि इसमें जो जीरो बनेगी ना, तो वो कितनी जीरो बनेगी, एक बनेगी। तो मुझे ना एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब भी 2 और 5 की पावर को चेक करना है,
इन दोनों में जिसकी भी पावर छोटी होगी उतनी जीरो होंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्या चेक करना है, 2 की पावर और 5 की पावर चेक करनी है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे जिस नंबर में, और उस नंबर में चेक करेंगे फिर दोनों को आपस में कि इन दोनों में से किसकी सबसे छोटी पावर है। जिसकी भी छोटी पावर होगी उतनी जीरो लगेंगी। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। 25, 16, 30 इंटू 28, इनको मल्टीपल करके एक बड़ा नंबर आएगा, उस बड़े नंबर में कितनी जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी लास्ट में, कितनी जीरो होंगी लास्ट में। ठीक है जी। अब देखिए, तोड़ देंगे इन सभी के नंबर को, इसको तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। चाहो 16 है, इसे तोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 4, क्योंकि 16 कैसे बनेगा, 2 इंटू टू बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से बनेगा। तो मैंने सीधा ही क्या लिख लिया, 2 की पावर 4 लिख लिया। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 15 मिल जाएगा। इस 15 से को भी मैं अगर तोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साथ में 5 इंटू 3 भी मिल जाएगा। यहाँ पे रहे लास्ट में 28, तो मुझे पता है 2 इंटू 7 इस तरीके से मिल जाएगा। यानी कि 7 चौके 28, तो 4 को ना मैं 2 की पावर इंटू 2 भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से 2 यहाँ से मिला, एक 5 की पावर 2 मिला, 2 की पावर 4 मिली, मल्टीपल 2 यहाँ से मिला, 5 एक और मिला मुझे, यहाँ से 2 की पावर 2 मिल गई मुझे। इस 7 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस 7 से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो जीरो बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, एक तो 2 से बनती है, एक 5 से। तो मुझे इन्हीं की पावर काउंट करनी थी। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि 2 कितनी बार आया है, 1, 5, 6, 2, 8। यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसमें, 8। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, 1, 3। यानी कि 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 8। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो जीरो बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे मैंने बोला था 2 और 8 की पावर चेक करेंगे हाईएस्ट, और उनमें चेक करेंगे कि सबसे छोटी पावर किसकी है। तो पावर किसकी छोटी है, 5 की। तो मैं बोलूँगा इसमें जो जीरो बनेंगी ना, वो कितनी जीरो बनेंगी, 3 जीरो बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो बनेंगी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए ना, 5 तो 3 बार है, 2 कितनी भी बार आ जाए, 2 तो आपस में मल्टीपल होता रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, किंतु 5 एक ही बार आया होगा, तो जीरो तो एक ही बार बनेगी ना यहाँ पे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो जीरो लास्ट में तो एक ही बनेगी ना यहाँ पे, 2 जीरो नहीं बनेगी। अगर मैं एक और 5 लगा दूंगा तो 2 जीरो बन जाएंगी। देख, 5 के 20, 200 बन जाएगा, तो 2 जीरो हो जाएंगी। यानी कि जितने 5 होने चाहिए उतने ही 2 भी होने चाहिए। ठीक है। तो जिसकी भी पावर छोटी मिलेगी उतनी जीरो बनती हैं। ये नंबर हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर रहेगा ये चीज़ें। चलिए, ठीक है। इसके बाद ना हमें एक और नंबर पढ़ना है, जैसे कि कभी कभी ना हमें बड़े बड़े नंबर भी मिलते हैं, जैसे कि 10 फैक्टोरियल। इसमें मुझे बताना है कि जीरो कितनी होंगी। मतलब क्या है, 10, 9, 8 अप टू आपका 1 तक होगा। जीरो फाइंड करने के लिए ना मुझे क्या चाहिए होता है, 2 तथा 5 चाहिए होता है। मुझे इस 10 फैक्टोरियल में ना मुझे क्या चेक करना है, 2 तथा आपका 5 का फैक्टोरियल याद रखना है कि कितनी बार आएंगे यहाँ पे। तो देखिए, मुझे चेक करना है, जैसे 10 फैक्टोरियल में मैं पहले 5 के निकाल लेता हूँ। 5 को करेंगे 2 पे, 5 दूनी 10, 2 को मैं 5 से भाग नहीं कर पाऊंगा। यानी कि इस 10 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है जी। अगर मैं 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की हाईएस्ट पावर चेक करूँ तो इस तरीके से चेक करते हैं, अभी हमने सीखा। तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो छोटा ना हो जाए 2 से। तो 2 से छोटा हो गया, अब नहीं करेंगे। 5 2 7 और 1 8, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब कितनी जीरो लगेंगी, मैं बोलूँगा जिसकी भी पावर छोटी थी इन दोनों में, तो मैं बोलूँगा 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो होंगी, 2 जीरो होंगी। ठीक है। अगर आप इन्हें लिख भी लेंगे फिर कैलकुलेट भी कर लेंगे ना, देन तब भी कितनी जीरो मिलेंगी मुझे लास्ट में, 2 ही जीरो मिलेंगी। ठीक है जी। एक जीरो यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि 5 तो एक ही बार मिलेगा ना मुझे, 5 आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। और ना मुझे ना इस 2 की पावर को निकालना भी ज़रूरी नहीं है, मैं 2 की पावर को नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि चाहे 10 फैक्टोरियल हो, चाहे 100 फैक्टोरियल हो, चाहे कोई भी फैक्टोरियल होगा, उसमें 2 की पावर हमेशा ही क्या आती है, ज़्यादा आती है। 2 की पावर क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या हुआ, 5, क्योंकि 5 एक बड़ा नंबर है।
5 की जो बड़ी पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो छोटी आती है हमेशा 2 से, ठीक है, 2 से छोटी आती है। इसलिए मुझे क्या निकालना है, 5 निकालना है, सीधे वहीं से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा 100 फैक्टोरियल में बताइए कि कितनी जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी। तो देखिए 100 फैक्टोरियल में ना मुझे जल्दी से क्या करना है, 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, 20, 5 से करेंगे 4 पे, तो 20 और 4 कितने हो जाएगा, 24, ठीक है जी। तो 20 को मैं जब 5 से करूँगा तो 24 4 पे आ जाएगा, तो 20 और 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 5 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 24। और मुझे पता है 100 फैक्टोरियल अभी हमने पीछे भी निकाला था, 2 की पावर कितनी आती है, 97। मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे पता है ना 5 24 बार आ रहा है, 2 कितनी बार है, 97 बार आएगा, मतलब 2 तो ज़्यादा बार ही आएगा। तो मुझे 2 की पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं बोलूँगा जितनी 5 की पावर होगी उतनी ही क्या होंगी, जीरो होंगी, यानी कि 24 जीरो होंगी इसमें। इस तरीके से मुझे क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है जी, कि 100 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरो होंगी आपकी, 24 जीरो होती हैं। फिर मैं यही चीज़ आपसे पूछूंगा 100 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरो है, मैं कितनी जीरो होंगी, तो देखिए कितनी जीरो होंगी इसमें। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 1000 को 5 से भाग करना है, मुझे सिर्फ 5 की पावर चेक करनी है, क्योंकि इसमें 2 की पावर तो कई बार आएगी, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 200 पे कटा, फिर से 2 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे तो 40 पे जाएगा, 40 को फिर से 5 करेंगे 8, 8 को फिर से करेंगे 5 कम 5, अब इसके ज़्यादा नहीं करना है। तो कितना बन जाएगा, 249, यानी कि 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 249। तो इसमें जो जीरो बनेगी ना वो भी कितनी बनेगी, 249 ही जीरो बनेगी। तो जीरो निकालने के लिए मुझे क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है, 2 की पावर तथा 5 की पावर, इन दोनों में से जिसकी भी पावर छोटी होगी उसका वो उतनी जीरो लगेगी, ठीक है, ये नंबर हमें याद रखना है। दूसरी बात कि कभी भी फैक्टोरियल के अंदर अगर हमें जीरो निकालनी हो तो मुझे सिर्फ 5 की हाईएस्ट पावर चेक करनी है, क्योंकि 2 की पावर हमेशा ज़्यादा ही आती है हर केस में। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे मिलेंगे एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे, देखो यहाँ पे हमने किया था, और यहाँ पे एक जीरो वाला केस आ गया था। इसमें मुझे बताना था कि कितनी जीरो होंगी, शून्यों की संख्या कितनी, इनको आपस में मल्टीपल करूंगा तो कितनी जीरो बनेगी, वो नंबर निकालना था। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर ऑलरेडी मुझे कितनी मिल गई है, 21, 5 की पावर मिली 217, किंतु यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 129, किंतु इस 6 में ना, इस 6 की पावर 10 को ना मैं तोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 इसमें मिलेगा मुझे 6 में, इस 6 को मैंने तोड़ा 2 इंटू 3, और इसके बाहर कितना है, 10 है। इसका मतलब बाहर 10 है तो 2 की पावर भी 10 होगी, 3 की पावर भी 10 होगा, तभी तो 6 बनेगा ना। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 बनेगा। इन दोनों कितनी बार आ रहे हैं, 10 10 बार है, तो 6 की पावर भी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अब आगे से मुझे कितना मिल गया, 2 की पावर 10 भी मिल गया, ठीक है जी। अब कुल मिलाकर मेरे पास 2 की पावर कितनी हुई, 5 की पावर तो मेरे पास 217 है, जबकि 2 की पावर कितनी होगी, 129, और 10 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 139 बन जाएगा। तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि कितनी जीरो बनेंगी इसमें। मैंने जीरो के लिए बोला था 5 की पावर देखेंगे, 2 की पावर देखेंगे, इन दोनों में जिसकी भी पावर छोटी होगी उतना आंसर होता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 139 क्या होंगी, जीरो होंगी, क्योंकि छोटी वैल्यू क्या है, 139 है। तो मैं बोलूँगा 139 क्या बनेंगी, जीरो बनती हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे ऐसे ही। अब देखिए 40 की पावर 40 है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, इस नंबर को ना मुझे ना 2 की पावर चेक करेंगे, और मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे, 5 की पावर चेक करेंगे कि 5 कितनी बार आएगा। इसको नंबर को मैं तोड़ूंगा तो 5 इंटू 8 में टूट जाएगा, इनकी बाहर पावर कितनी आ जाएगी, 40। 3 से मुझे कोई काम नहीं है, 3 को क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि जब भी मुझे जीरो चेक करनी होगी तो 3 से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे क्या चेक करनी है, 5 की पावर और 2 की पावर। अब देखिए इसको भी तोड़ लेंगे, 2 इंटू 3, इनके बाहर क्या है, 80 है, 5 की पावर 100, इससे काम आ जाएगा मुझे। अब देखिए यहाँ से क्या बन गया, 5 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 3, और इनके बाहर कितने बन जाएगा, 40। इस 8 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 3 में लिख लिया, ठीक है जी, 2 की पावर 3 में लिख दिया मैंने इस नंबर को, 2 की पावर 3 में, ठीक है जी। अब जब भी ना मुझे पता है ए की पावर m हो, बाहर n हो, तो ये पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीपल हो जाती हैं।
तो क्या हो जाता है, mn हो जाता है। यानी कि 2 की पावर 2 है, बाहर 4 है, तो ये मल्टीपल हो जाती है, 2 की पावर 8 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। अब मैंने इस 8 को क्या लिख लिया, 2 इंटू 3 लिख लिया पावर में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा। इसके बाहर ये है तो ये नंबर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो नंबर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 120। आगे कितना बनेगा, 2 की पावर 80 भी लिख सकते हैं इसे। 2 की पावर 80 है, इनको आपस में जोड़ देंगे और बाहर कितना है, 5 की पावर 40 है और आगे क्या था आपका, 5 की पावर 100 भी था यहाँ पे साथ में, तो 5 की पावर 100 भी लिख लेंगे यहाँ पे साथ में। अब देखो 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, और 5 आया 40 और 100, 140 मल्टीपल। 2 कितनी बार आया है, 120 और 80, यानी कि 2 लगभग कितनी बार आया, 200 टाइम्स आया है। तो जीरो जो बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर इन दोनों में से जिसकी भी पावर छोटी होगी उतनी जीरो बनेंगी। यहाँ पे कितनी जीरो बनेंगी आपकी, 140 जीरो बनेंगी। तो ये वाला आंसर बनेगा कि जीरो जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 140 जीरो बनती हैं। इस तरीके से मुझे क्या करना है, आंसर लगाना है। चलिए इसका ना एक और क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 555, 3 की पावर है 555, इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, जीरोस निकालनी है। इससे काम है, इससे कोई काम नहीं है। तो देखिए 2 की पावर और 5 की पावर है, इन दोनों में से छोटी की पावर किसकी आ रही है, इन दोनों में से किसकी छोटी पावर है, तो इसकी है। यानी कि 555 टाइम्स क्या बनेगी आपकी, जीरो बनेगी। तो ये नंबर मुझे ध्यान में रखना है। तो देखिए कितने टाइम से बोला था मैंने, 555 टाइम्स क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ये वाला बनेगा। ठीक है, ये बोला था मैंने। तो इसकी कितना बन गया, सी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से मुझे क्या करनी है, यानी कि जीरोस निकालनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपने क्या करना है, ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन की शीट आपको भेजूंगा, आपके इसमें डाल दूंगा ग्रुप में। उसको आपने क्या करना है, इनको ट्राई करना है कि क्वेश्चन में कितनी जीरोस बनेंगी। ठीक है, इन सारे नंबर्स की आपने क्या करनी है, ट्राई करनी है कि जीरो कितनी कितनी बनेंगी। ठीक है, कल कर लोगे ना इनकी, जीरो को निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद ना मुझे क्या नंबर चेक करना है, मैं कुछ नंबर यहाँ पे ना हाईलाइटेड कर देता हूँ कि जिन नंबर्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी वो नंबर मैं यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे ना 99 का इसका करवा देता हूँ, इसमें जीरो आप फाइंड कर लो, एक किया भी था पीछे। 99 फैक्टोरियल है, 99 फैक्टोरियल में मुझे क्या करना होता है, जब भी फैक्टोरियल आएगा 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, क्योंकि 2 तो कई बार मिलेगा। 5 से मैं जैसे भाग करूँगा, 5 एकम 5, 4 बच जाएंगे, 5 9 45, 19 को फिर से 5 से करेंगे, 3 पे जाएगा। अब 5, अब इससे आगे नहीं होगा क्योंकि 5 से भाग होगा नहीं, 19 और 3 करेंगे तो 22, कितनी जीरो होंगी, 22 जीरो होंगी। तो ये नंबर आप ट्राई कर लोगे इस नंबर को। ठीक है जी, इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है आपके आगे। 475 है, कुछ भी नहीं करना है, 5 से भाग करना है, इस नंबर को भी हो जाएगा। इस नंबर को भी ट्राई करना कि क्या बनेगा। इसके आंसर ना लास्ट में होंगे, उनको चेक करते रहना साथ साथ में कि क्या बनेगा। अब 1 से लेके 500 नंबर तक दे रखे हैं, तो मतलब क्या बन गया, 500 फैक्टोरियल बन गया। 1 2 3 4 5 6 करके नंबर दे रखे हैं ना, तो 500 फैक्टोरियल है। इसमें जीरो निकालनी होगी तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 500 को 5 से भाग करेंगे, ये 20 पे जाएगा आपका, सॉरी 100 पे जाएगा, 100 को फिर से 5 पे करेंगे, 20 पे जाएगा, 20 को फिर से 5 से करेंगे, 4 पे जाएगा। अब कितनी बन जाएगी, 124। कितनी जीरो होंगी, 124 जीरो होंगी। इस तरीके से मुझे क्या करनी है, जीरोस निकालनी है। अब देखिए 1 3 5 99 तक आपको नंबर दे रखा है, इसमें जीरोस कितनी होंगी। ठीक है, तो मुझे ना हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी भी नंबर दे रखे हैं ना, 1 3 5 7 9, इसके अंदर ना अगर मैं बोलूँगा इस वाले के अंदर की जीरो कितनी बनेंगी, जीरो कितनी होंगी, तो मैं बोलूँगा इसमें एक भी जीरो नहीं होगी। इसमें एक भी जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सारे के सारे ओड दे रखे हैं, और जीरो बनने के लिए ना एक इवन चाहिए होता है और एक 5 चाहिए होता है। 5 तो मिल जाएगा, किंतु 2 मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 कैसे बनेगा 2? 2 तो कभी बनेगा ही नहीं। ऐसे केसेस में ना तो जीरो तो यहाँ पे नहीं बनी, किंतु 2 जीरो से मल्टीपल हो रहा है तो लास्ट में कितनी जीरो बनेगी, 2 ही बनेगी। चाहे मैं 4595 को 2 जीरो से मल्टीपल कर दूँ तो हमेशा आंसर कितना बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो जीरो कितनी आएंगी, 2 ही जीरो आएंगी। इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4 वाला, यानी कि 2 ही इसमें जीरो बनेंगी। इस तरीके से मुझे इनके जीरोस निकालनी होती हैं।
कि जीरोस कितनी बनेंगी। अब अगला वाला नंबर है 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक है 163, तो कितना बनेगा 163 फैक्टोरियल, 5 की हाईएस्ट पावर निकालोगे, आंसर बन जाएगा आपके पास। इसमें जीरो कितनी बनेगी 1 3 5 7 9, सारे के सारे ओड हैं, 2 मुझे मिलेगा नहीं, 2 मुझे नहीं मिलेगा, तो जीरो कितनी बनेगी इसमें, जीरो, एक भी जीरो नहीं होगी, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये वाला बन जाएगा। इसमें जीरो कितनी बनेगी आपकी, इसमें भी कोई भी जीरो नहीं बनेगी क्योंकि सारे नंबर ओड है, 1 3 5 7 9 25 तक है, कभी भी जीरो नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से मुझे क्या करनी है, जीरोस फाइंड करनी है। तो इसका भी जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका, जीरो ही बना होगा, तो ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से मुझे क्या करनी है, इनकी जीरो फाइंड करनी है। अब देखिए 5 10 15 20 25 है, ये जो जितना भी नंबर लिखा है ना इसे तोड़ के लिखेंगे, जैसे कि 5 कॉमन 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 अप टू 100, और इस नंबर को ना, लास्ट वाले नंबर को मुझे कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से 5 से भाग कर लेंगे क्योंकि कॉमन जो लिया है उसी से भाग करेंगे जल्दी से। 25 एक भी जाएगा 53, यानी कि लास्ट में नंबर क्या आएगा 53 आएगा। तो अब बात ये हुई कि यहाँ पे अंदर ना मेरे पास क्या नंबर आ रहे हैं, 53 तक आ रहे हैं, 5 को 53 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वाला नंबर बन जाएगा। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 5 इंटू 50, अच्छा ये 5 जो है ना कितनी बार अंदर मल्टीपल हुआ, तो यानी कि 5 की पावर कितनी आ गई, 53 आ जाएगी यहाँ पे, कि 5 सभी के साथ मल्टीपल हो रहा है तो 5 की पावर कितनी होगी, 53 होगी इसमें। इस नंबर का मुझे क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, अब दूसरी बात कि अब मुझे क्या करना है, इसमें चेक करना है 53 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, 5 कितने हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 5 से भाग करेंगे, 5 दाए 50, और मुझे फिर से 10 को ना 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 2 करेंगे तो 12, तो मुझे पास ना टोटल कुल मिलाकर 5 की हाईएस्ट पावर कितनी बन गई, 53, 10 करेंगे तो कितनी बन जाएगा 63, और 2 करेंगे तो 65, यानी कि 5 की पावर कितनी है 65, तो कितनी जीरो होंगी 65 जीरो होंगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 2 तो कई बार मिलेगा मुझे, यहाँ पर भी 2 मुझे कई बार मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। जैसे मैं 53 में चेक ही कर लेता हूँ कि 2 कितनी टाइम से मिलेगा मुझे, 2 से करेंगे, 2 से मैंने भाग किया तो 2 को 25, 25 नहीं 26 बन जाएगा, 26 दूनी, फिर 26 को फिर से 2 से करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 को फिर से 2 से करेंगे 6 पे जाएगा, 6 को फिर से 2 से करेंगे 3 पे जाएगा, 3 को फिर से 2 से करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो 26, 39 और 6 करेंगे 45, और 3 48 और 1 49, नहीं कितने बनेंगे 49 बनेंगे, यानी कि 2 की पावर 49 बन रहा है, 5 की पावर कितनी है 65 बना था हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास ना दोनों में से छोटी पावर किसकी बन रही है 49 की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला था, इसमें मुझे 2 की पावर चेक करनी पड़ती क्योंकि ये 1 2 3 4 नहीं है ना इसमें, इसमें 4 कहीं पर आ ही नहीं रहा है, तो जो 2 बना होगा वो बस यहीं पे बना होगा, 2 की पावर 2 आई होगी, या हो सकता है 3 आई हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिलेंगे, 2 कम मिलेंगे 5 ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन था हमारे पास 200 फैक्टोरियल मल्टीपल 100 फैक्टोरियल, इसमें भी मुझे सेम तरीके से निकालना है, पहले 200 का निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 फैक्टोरियल। देखिए क्या आंसर आता है, 200 में मैं 5 की पावर चेक करूँगा कितनी होगी, 4 पंजे 20, पंचों के 20 40, 40 को 5 से करेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे 1, तो मेरे पास 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आई 49, यहाँ से चेक करेंगे 5 की पावर 24, क्योंकि हमने पहले भी निकाला है कि 100 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 20 पे जाएगा, 20 से फिर 4 पे जाएगा, तो 20 और 4 कितने हो जाते हैं 24, तो 5 की पावर आएगी 24। अब ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं मल्टीपल हो रहे हैं, जब पावर पावर प्लस हो जाती है ना तो इनकी घातें जो होती है ना वो क्या हो जाती हैं प्लस, यानी कि ए की पावर एम हो मल्टीपल ए की पावर एन हो, बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो यानी कि 5 की पावर कितनी बनेगी 9 और 4 13, 1 4 2 6 और 1 7, 5 की पावर कितनी आ रही है 73, तो जीरो कितनी होंगी 73 होंगी, इसमें 2 की पावर भी ज़्यादा होगी 2 की पावर भी ज़्यादा होगी, तो 2 की पावर तो ज़्यादा ही आएगी इसमें, तो जीरो कितनी बनेंगी
73 बनेंगी। तो ये ध्यान रखेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना बताने वाला, वो था प्लस का। इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में था मल्टीपल, ठीक है। अब है यहाँ पे प्लस, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में ना क्या है, 200 फैक्टोरियल के अंदर में अगर मैं 5 की पावर निकालूं तो अभी हमने निकाली, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आई थी, 49 आई थी, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 की पावर कितनी आई थी, 24, तो कितनी जीरो होंगी। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से। अगर मैं इसमें ना कुछ प्लस कर दूँ, मैं मान लेता है इसमें ना ये नंबर प्लस करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसके एंडिंग में ना क्या कितनी जीरो लगेंगी। मैं मान लेता कि ये प्लस करता हूँ कि कोई नंबर बना होगा ये वाला नंबर, तो कितनी जीरो बनेगी, 0 0 0 1 9 9 9। ये नंबर बना तो कितनी जीरो बनी, 1 2 3 4। तो कितनी जीरो बनी मेरे पास, 4 जीरो बनी। तो मतलब ये हुआ जब प्लस का साइन हुआ ना तो कोई पावर प्लस नहीं होंगी, ए की पावर m प्लस ए की पावर n होगा, कभी भी पावर प्लस नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास ना जीरो बनी 4, यानी कि छोटे वाले नंबर को ध्यान रखा जाता है। ऐसे केसेस में छोटे वाले नंबर को, छोटे वाले नंबर की पावर जितनी होगी ना उतनी जीरो होंगी, उतनी जीरो होंगी। तो देखिए ना यहाँ पे जीरो छोटे वाले नंबर की, इसमें 1 2 3 4 थी, जबकि इसमें जीरो ज़्यादा थी। जब प्लस किया तो ये वाला जो नंबर था ना वो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो जीरो तो कम होगी ना मेरे पास जब प्लस करने पर। प्लस और माइनस करने पर जीरो छोटे वाले नंबर की ली जाएंगी, तो जॉब भी जीरो होंगी इसमें। ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। अगला वाला प्लस का है, खुद ट्राई करेंगे कि इसे कैसे ट्राई करना है, आपने खुद सॉल्व करना है अपने नंबर को, ठीक है जी। देखो 50 फैक्टोरियल है, 70 खुद कर लोगे, यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे प्लस, तो प्लस वाला जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कितनी जीरो होंगी, 4 ही जीरो होंगी। 5 से भाग करेंगे 4, तो प्लस इसको मल्टीपल करके एक बड़ी पावर मिलेगी, किंतु जीरो तो 4 ही होंगी क्योंकि प्लस का साइन लगा है। तो जल्दी से हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। खुद ट्राई करना, माइनस का लगा है, कुछ भी नहीं करना, छोटे वाले नंबर की पावर निकालनी है अपने जीरो कि कितनी जीरो होंगी, निकाल दोगे, खुद ट्राई करना है, आंसर मिल जाएंगे लास्ट में। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन एक्सप्रेशंस, इस एक्सप्रेशन के अंदर ना जीरोस कितनी होंगी, तो मुझे ना जीरो निकालनी है इसमें कि जीरो कितनी होंगी। तो ना मुझे क्या करना है, इसमें पूरे नंबर में ना कॉमन चेक करना है कि कॉमन क्या आएगा, ठीक है, कॉमन क्या है। इस पूरे फैक्टोरियल के अंदर ना मैं 2 की पावर 251 लेता हूँ कॉमन। अब अंदर क्या आएगा, 8 की पावर 3, 3 और 1 करेंगे तो सॉरी 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा। 2 और 1 करेंगे तो 53 बन जाएगा, माइनस 8 की पावर 1, एक और एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1, ये खत्म हो जाएगा। मल्टीपल, यहाँ से भी मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। कॉमन क्या आ जाएगा, 3 की पावर 219 आ जाएगा। 3 की पावर कितने जोड़े, 2 जोड़े 21 हो जाएगा। 3 की पावर 1 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने कॉमन। अब 8 की पावर 251 है, मल्टीपल करेंगे 64 8 माइनस का 1, मल्टीपल 3 की पावर 219 9 3 एंड 1, ये नंबर आ जाएगा मेरे पास। अब देखो यहाँ से हुआ क्या ना, अब मुझे क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीपल करना है कि कितने बनेंगे अब यहाँ पे। तो देखो 8 की पावर 251 और यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 55, और यहाँ से क्या बन गया 3 की पावर 219 और अंदर कितना बन गया, इसको 9 और 3 करेंगे 6 और 1 करेंगे तो 5। तो देखिए मुझे ना 5 कितनी टाइम्स मिलेगा, 5 यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, 5 इंटू 11। तो 5 की पावर ना मुझे कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, और 8 की पावर कितनी है, 251। इस वाले नंबर में ना मुझे 2 की पावर मिल जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 3 लिखूंगा, बाहर 251 लिखेंगे, इन्हें आपस में मल्टीपल करेंगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा। किंतु मुझे जीरो बतानी थी, जीरो कितनी थी। तो मुझे पता है 2 की पावर चाहे जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, किंतु 5 तो 2 ही बार मिल रहा है, 5 2 बार बन रहा है, तो जीरो बनने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो भी तो कितनी बार होगी, 2 टाइम्स ही होगी ना। इस तरीके से मुझे आंसर लगाना था। अगला वाला क्वेश्चन सेम है, खुद ट्राई करेंगे कि आंसर कैसे लगेगा। मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 112 वाला।
9 18 27, ये 9 का टेबल है, तो मैं क्यों ना 9 के लिए कॉमन ले लूँ। 9 मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो 1 इंटू 2, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36 अप टू सो ऑन। तो मुझे ना इसको 9 से भाग कर देना, 9 8 72, 9 एकम 9, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 81। 9 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू 9 आ जाएगा इस तरीके से। और बना क्या ये मेरे पास 9 की पावर 81, और ये अंदर क्या बना 81 फैक्टोरियल, और मुझे बतानी है जीरो। तो 81 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, मुझे इस 9 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 9 की हाईएस्ट पावर हम चेक करते ही नहीं है। तो 5 से करेंगे तो 5 से कम 5, 3 बचेंगे, 5 6 के 30, 16 को फिर से 5 से करेंगे, 5 3 15, इसके आगे नहीं करेंगे, तो 16 और 3 कितने होंगे 19। कितनी जीरो बनेंगी 19 जीरो बनेंगी। ठीक है जी। अगला भी सेम है, 13 कॉमन लेंगे, 1 2 करके आप लिखेंगे, 13 से भाग करेंगे, 13 7 91 70, तो मेरे पास बन गया 13 की पावर 17 मल्टीपल 17 फैक्टोरियल। बस इस नंबर में चेक करेंगे 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे। ठीक है जी। आपने इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है। सभी क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है कि इन सभी के अंदर कितनी कितनी जीरो बनेंगी। ठीक है, इसकी मैं शीट आपको सेंड कर दूंगा, उस शीट से आपने क्या करना है, आंसर निकालने हैं सारे के सारे नंबर्स में। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये वाला 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, एंड 4 की पावर 4 है, एंड आपकी 100 की पावर कितनी है 100 है। तो मुझे ना ऐसे क्वेश्चन के लिए ना क्या करना है, इनमें ना पावर को बाहर ले लेना है कि किसकी पावर कितनी कितनी आ रही है। ठीक है, तो मुझे ना ऐसे नंबर्स में ना क्या करना है, इनके ना मल्टीपल ढूंढने हैं कि 5 की पावर कितनी बनी होगी, 5 की पावर कितनी आई होगी, वो सारे नंबर मुझे क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो देखो, अब मुझे ना यहाँ से क्या मिलता है कि 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, फिर 3 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना किससे है, एक तो 2 से लेना देना है, और एक कहाँ से है आपका 5 से लेना देना है। इस तरीके से मुझे क्या करना है, इनको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, एक आपका फॉर्मूला भी बनेगा कि कितनी जीरोज यहाँ पे बन सकती हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मुझे ना 5 के क्या करने हैं, गुणज की क्या करनी है, पहचान करनी है कि 5 कितनी बार आया होगा। तो देखो यहाँ पे 2 तो कई बार मिलेगा, 2 यहाँ पर भी मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 6 की पावर 6 होगा तो उसमें भी 2 की पावर 6 मिल जाएगी मुझे कम से कम, 8 होगा तो उसमें भी मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे 5 के क्या ढूंढने हैं, गुणज ढूंढने हैं, यानी कि 5 के मल्टीपल ढूंढने हैं, क्योंकि 5 तो कहाँ पे आया होगा, यहीं पर आया होगा ना 5 की पावर 5। फिर कहाँ पे मिलेगा मुझे, 10 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, फिर 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, यानी कि वो तो मुझे कम टाइम्स में ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे ढूंढना है नंबर्स में कि कहाँ कहाँ बना होगा आपका। ठीक है, अब ना मुझे इतना याद है कि मुझे कैसे निकालना है। तो देखिए, मुझे ना यहाँ पे मिला जब, तो यहाँ पे जब मिला होगा ना, तो मुझे क्या मिला होगा, 5 की पावर 5, फिर मल्टीपल है, फिर 10 की पावर भी कितने मिली होगी 10, फिर मैं यहाँ पे करूँगा तो 15 की पावर 15, फिर मैं लिखूँगा 20 की पावर 20, इस प्रकार से मैं लिखूँगा 25 की पावर 25, इस प्रकार से मैं आगे लिखता जाऊँगा। ठीक है, 20 की 20, 30 की पावर 30, 35 की 35, फिर मैं लिखूँगा 40 की पावर 40, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे 50 की, 50 नहीं है इसमें, तो 45 की पावर 45 लिखूँगा। इस प्रकार से मुझे क्या करना है, इनको लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना हुआ क्या, मुझे क्या करना है, इन सभी नंबर में ना 5 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, अप टू कहाँ तक आ रहा है, लगभग 50 45 तक आ रहा है। तो इन सभी में ना मुझे कॉमन ले लेना है, कॉमन क्या है 5। ठीक है, तो यानी कि 1, और फिर आपके आगे क्या करेंगे, 5 से कम 5, फिर मल्टीपल लगाएंगे, फिर 2, 5 दूनी 10 बन जाएगा, 5 तियाँ 15, पंचों के 20, 5 पंजे 25, 5 छः के 30, अप टू आपका कहाँ तक आपका आ जाएगा, आपका 5 9 45 तक। तो मुझे कहाँ तक मिल गया, 45 तक मिल गया, और मुझे निकालनी क्या है, जीरोस निकालनी है। तो मैं इस मल्टीपल को ना चेंज कर देता हूँ किसमें, प्लस में, तो मुझे ना एक फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू कहाँ तक आपका 9 तक।
कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, बट ना मुझे ना साथ में क्या करना है, जीरोस निकालनी है कि जीरोस कितनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ से ना मुझे ना जीरोस निकालनी है, तो जीरो निकालने के लिए ना मुझे क्या करना है, बाहर 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, उतनी जीरो होंगी। तो देखो यहाँ से ना एक फॉर्मूला बनता है n+1 डिवाइड बाई 2। अब ना अगर हम नॉर्मली तरीके से निकालेंगे ना तब तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मुझे ना एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला n+1, और इनके बाहर किससे मल्टीपल हो रहा है, 5 कॉमन था। ठीक है, 5 कॉमन था तो मुझे 5 से मल्टीपल भी करना है नंबर्स में। तो मुझे करना है यहाँ पे n कितना है, n है मेरे पास 9, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, 2 से करेंगे 5, और बाहर कितना है, 5। तो 5 9 45, 45 को मुझे क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 2 5 के 20 और 2 22, यानी कि कितनी जीरो बनेगी, 225 बनेगी। इस तरीके से मुझे क्या करना था, इसमें आंसर लगाना था कि कितनी जीरो होंगी, 2250 होंगी इसमें। क्लियर रहेगा कि कितनी जीरो बनेंगी। ठीक है, इतने टाइम्स क्या बनेंगी, जीरो बनेंगी। तो ये नंबर हम मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 117 है, एक बार खुद ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये सारे नंबर थोड़े से हार्ड रहेंगे, बट एक बार ट्राई करना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 4 5 क्वेश्चन है थोड़े से हार्ड रखे हुए हैं इसमें, तो ये ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इनको ना एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आएंगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा यही वाले नंबर। क्लास लंबी हो चुकी है वरना बोरिंग लगेगी क्लास। इन क्वेश्चंस को मैं फिर से रिपीट करूंगा अगली वाली क्लास के साथ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।